नमस्कार प्रिय स्टूडेंट। आज हम क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड एंड आरबीसी बोर्ड चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले 11th क्लास का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका 11th का बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो 12th क्लास के चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रॉब्लम होती है। और अगर आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लियर है तो आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, लिमिट वगैरह उन टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही सारे टॉपिक कनेक्ट हैं। तो चलते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बट अपन उससे पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे 11th क्लास। तो अपना जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसको आप हिंदी में बोलोगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अपन डिटेल से पढ़ेंगे, बट अपन 11th क्लास का बेसिक 11th क्लास के अंदर आपने बहुत सारे फॉर्मूले क्लियर किए होंगे, बट वो सारे 11th का बेसिक ना लेके अपन 11th के बेसिक के अंदर जो 12th में काम आ रहा है वो बेसिक कंसेप्ट लेंगे। तो क्या है, सबसे फर्स्ट आप लोगों ने पढ़ाई होगा साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस में क्या होगा? कॉस ए एंड साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये 11th क्लास के अंदर आपने फॉर्मूला प्रूव किया होगा। अब देखो, साइन ए प्लस बी, ए एंड बी 2 एंगल हैं। ए एंड बी क्या होंगे? 2 एंगल। अब देखो, अगर बी की जगह आप क्या लेट कर दो? ए। बी की जगह क्या लेट करोगे? ए। बी की जगह क्या लेट करेंगे अपन? ए। तो फॉर्मूला क्या होगा? साइन ए प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन ए एंड क्या होगा? कॉस ए प्लस में क्या होगा? कॉस ए एंड क्या होगा? साइन ए। बी की जगह क्या लेट किया आपने? ए। तो साइन ए प्लस ए इक्वल टू क्या हो गया? साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। साइन ए कॉस ए एंड साइन ए कॉस ए। तो साइन 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? 2 साइन ए एंड कॉस ए। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। साइन 2a का फॉर्मूला हो गया 2 साइन ए कॉस ए। अब देखो, यहाँ से आपको एक ट्रिक पकड़नी है। वो ट्रिक क्या है कि साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए। एक छोटी सी अपनी लैंग्वेज में इसके साथ 4 काम करने हैं आपको। मैथ्स में 4 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। या तो क्या होगा? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। कोई भी फॉर्मूला होगा तो उसके साथ हमेशा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया करो, ताकि आपके सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा? बोलो 2 साइन ए एंड कॉस ए। साइन 2a का फॉर्मूला अगर आप ऐसे लिखो, साइन ए 2a का यहाँ पे क्या हो गया? a, जस्ट उसका हाफ मतलब आधा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 साइन a बाई 2 एंड क्या हो जाएगा? कॉस a बाई 2। अब देखो, अगर साइन ए का फॉर्मूला हो गया 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2। अगर बाय द वे साइन a बाई 2 हो गया तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास? 2 साइन a अपॉन 4 और कॉस a अपॉन में क्या हो जाएगा? 4। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन a कॉस a। अगर साइन a होगा तो फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2। अगर a बाई 2 होगा तो यहाँ क्या होगा? a बाई 4, जस्ट उसका क्या करना है? हाफ। मैंने आपको क्या बोला? कोई भी फॉर्मूले में कितने आप काम करोगे? 4। मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस एंड माइनस। अब देखो, अगर आप ये करोगे नंबर 1, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन ए एंड कॉस ए। 2 साइन ए एंड कॉस ए। मैंने आपको पहले क्या बोला? मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस एंड माइनस। फर्स्ट ऑफ मैं इसके साथ करूंगा डिवाइड। यहाँ डिवाइडेड बाई क्या कर देता हूँ? 1। यहाँ भी डिवाइडेड बाई 1, नो प्रॉब्लम।
10th क्लास 11th क्लास 9th से भी पढ़ते हैं अब तो फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 आइडेंटिटी होती है, सबको पता है। तो ये सर्वसमीका होती है जिसको इंग्लिश में बोलोगे आइडेंटिटी। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 1। तो साइन 2a इक्वल हो गया 2 साइन ए कॉस ए। तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाई क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ओनली फॉर में राइट हैंड साइड में करोगे। यहाँ पे 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से कॉमन क्या लेंगे कॉस स्क्वायर ए। बाय द वे अगर आप कॉस स्क्वायर ए कॉमन लोगे, बट यहाँ पे तो कॉस की पावर क्या है 1 ओनली फॉर, तो कॉमन क्या ले रहे हो कॉस स्क्वायर ए, नो प्रॉब्लम। यहाँ क्या लिख देते हैं 2 साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर होगा। एक कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, पीछे वापस क्या रह जाएगा 2 साइन ए एंड कॉस ए अपॉन क्या कॉमन लेंगे कॉस स्क्वायर ए। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस और क्या हो जाएगा आपके साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से भी मैंने कॉमन क्या लिया कॉस स्क्वायर ए, मैंने जानबूझ के इस साइड में लिखा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। साइन 2a का फॉर्मूला क्या हो गया 2 tan a अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब माइंड में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने कॉस स्क्वायर ए कॉमन क्यों लिया। यहाँ से आप साइन स्क्वायर ए कॉमन लोगे तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा 2 कॉस अपॉन में क्या होगा साइन, और यहाँ 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो वो किस फॉर्म में आएगा कॉट की फॉर्म में। तो फार्मूला आ जाएगा 2 कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो वो भी फार्मूला आप क्लियर कर सकते हो। तो साइन 2a का फर्स्ट आपने क्या क्या बोलो डिवाइड, और डिवाइड करने से आपके पास एक नई फोटो बन गई। क्या बन गई फोटो। वो फोटो क्या बनी साइन 2a इक्वल टू क्या हो गया 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखो तो अपन ने पढ़ा था 1 प्लस साइन 2a इक्वल टू क्या हो गया था आपके कॉस ए प्लस में क्या हो गया साइन ए। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई फर्स्ट। 1 माइनस में क्या हो गया साइन 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस में क्या होगा साइन ए। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो तो अपन ने 4 फॉर्मूले क्लियर कर लिए, प्लस के माइनस के और डिवाइड के और मल्टीप्लाई के। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन और इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर आप बाय द वे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर क्या करोगे सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर सेकंड, तो क्या फॉर्मूले बनेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इन 2 फॉर्मूलों से कितने सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे आपको, इंटीग्रेशन के, डिफरेंशियल के, लिमिट के और आपके मैट्रिक्स के, डिटरमिनेंट्स के, मतलब सारणिक है, मैट्रिक्स है, उपलन है, समाकलन है, तो ITF के इतने सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अब देखो अगर आप 1 प्लस में क्या लिखोगे साइन 2a और अपॉन में क्या लिखोगे 1 माइनस साइन 2a इक्वल टू 1 प्लस साइन 2a अपॉन 1 माइनस साइन 2a। मैंने इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या इसको आप लोग कॉसेक का 2a प्लस 1 अपॉन कॉसेक का 2a माइनस 1 लिख सकता हूँ। नोट क्वेश्चन बना रहा हूँ कॉसेक 2a प्लस 1 कॉसेक 2a माइनस 1, ये भी आप लिख सकते हो। कैसे कॉसेक 2a को क्या आप लोग 1 अपॉन साइन 2a प्लस में क्या होगा 1 अपॉन 1 और 1 अपॉन साइन 2a और क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1। इसका एलसीएम क्या आएगा साइन 2a, इसका एलसीएम भी क्या होगा साइन 2a। तो ये कैंसिल आउट होगा तो ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन। वैसे मुझे इसको इस साइड लिखना था, इसको इस साइड। अब आप लिखते समय इसको पहले लिखना, इसको बाद में, क्योंकि समझाने के हिसाब से इस लिखा मैंने। अब देखो कॉसेक 2a प्लस 1 कॉसेक 2a माइनस 1, इसको छोड़ा 1 प्लस साइन 2a की फोटो क्या होगी कॉस ए प्लस साइन ए।
कॉस ए प्लस में क्या होगा आपके साइन ए अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस में क्या होगा आपके साइन ए। कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में क्या होगा कॉस ए माइनस साइन ए। देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो इससे आप यहाँ तक आओगे। अगर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे इससे पहले ये होगा फिर ये होगा। क्वेश्चन कनेक्ट हो गए। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या लूंगा मैं कॉस। क्या कॉमन ले रहा हूँ कॉस। अगर आप कॉस ए कॉमन लोगे पीछे क्या रह जाएगा 1 प्लस साइन अपॉन क्या हो जाएगा कॉस। साइन ए अपॉन में क्या हो जाएगा आपके कॉस ए। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10। साइन अपॉन कॉस क्या होगा आपके 10। मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखो 1 प्लस साइन अपॉन कॉस होगा ना तो साइन अपॉन कॉस क्या होगा आपका फॉर्मूला 10 है और अपॉन में कॉस कॉमन लोगे क्योंकि कॉस से कॉस क्या हो जाएगा आपके कैंसिल आउट। वो पूरा लिख सकते हो नो डाउट 1 माइनस 10। देखो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन फोर्थ। इसका अगर आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो ये आएगा फिर इससे ये आएगा। अगर ये स्टार्ट आए क्वेश्चन आ गया इससे ये आएगा इससे ये आएगा इससे ये फिर ये आ गया तो इससे ये बनेगा। अब देखो 1 प्लस 10 है अपॉन 1 माइनस 10 है। इसका क्या फॉर्मूला होता है सोचो जरा कि 1 प्लस 10 है अपॉन 1 माइनस 10 है। आपने 11th क्लास में पढ़ा था ये फॉर्मूला। सोचो अगर आपने पढ़ा है तो इसका फॉर्मूला इसकी फोटो क्या होगी। चले tan a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है आपके tan a प्लस में क्या होगा tan b और अपॉन में क्या होगा 1 माइनस tan a और क्या होता है tan b। क्या a की जगह π/4 एंड b की जगह a लिख सकता हूँ या a की जगह a रखो b की जगह π/4 उससे कोई चेंज नहीं होगा। tan π/4 प्लस में क्या हो जाएगा आपके a। a की जगह आप क्या लिखोगे बोलो tan π/4 और tan π/4 का रिजल्ट क्या होता है 1 और प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास tan a अपॉन 1 माइनस a की जगह क्या लिखोगे π/4 तो tan π/4 का रिजल्ट क्या होता है 1 और लास्ट में हो जाएगा tan a। तो ये बन गया आपकी फोटो। जब इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन करोगे फाइनली आंसर क्या आएगा आपके पास tan है π/4 और प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास a tan π/4 प्लस a। अब देखो अब आप जैसे ये एक ही लाइन में लिखा तो एक ही लाइन में लिखेंगे आप लोग और इसका सॉल्यूशन यहाँ करोगे और यहाँ ऐसे ही नीचे इसकी डायग्राम बना दो ताकि आपको उसका आंसर कैसा पता चले फॉर्मूला कैसे बनता है। चले ये अब नोट कर लेना। वीडियो स्टॉप करके आप नोट कर सकते हो। चले अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आएगा tan π/4 प्लस है। इसका भी आंसर tan π/4 प्लस है। इसका भी आंसर tan π/4 प्लस है। इसका भी आंसर tan π/4 प्लस है। कितने क्वेश्चन बन गए 4 क्वेश्चन। आंसर क्या आ रहा है tan π/4 प्लस a। बट सुनना अब देखो और क्वेश्चन बनेंगे। जैसे भाई देव आपके पास क्वेश्चन आ गया मैं इंटीग्रेशन का ही लेता हूँ। क्वेश्चन आ गया tan और क्वेश्चन दे दिया आपको रूट ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस साइन 2a और अपॉन में आ गया 1 माइनस साइन 2a। सोचो आप इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आप पूरा सॉल्व करोगे नहीं तो आप साइड में फॉर्मूला 100 करके आप इसका डायरेक्ट इसका फॉर्मूला इसकी फोटो क्या होती है बोलो tan π/4 प्लस में क्या आएगा आपके a। tan π/4 प्लस में क्या आएगा a। tan से tan कैंसिल आउट। अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट नहीं किया बट tan से tan कैंसिल आउट का आंसर क्या आया π/4 प्लस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपके इसी क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन दे दिया तो अब भी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आंसर क्या आता π/4 प्लस a। तो इंटीग्रेशन होगा तो d। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कर लो तो डिफरेंशियल होगा लिमिट से रिलेटेड डेरिवेटिव से रिलेटेड मैट्रिक्स से। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपन। चले अब देखो और ऐसी फोटो किस क्वेश्चन से बन सकती है। देखो जस्ट इसी के आगे लिखेंगे sec 2a प्लस में क्या लिखा मैंने tan 2a। इसका आंसर भी क्या आएगा tan π/4 प्लस 81। अब आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे sec 2a का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन cos 2a और प्लस tan का फॉर्मूला क्या होगा sin 2a अपॉन में क्या हो जाएगा बोलो cos 2a। tan का फॉर्मूला क्या होगा बोलो sin 2a अपॉन cos 2a।
इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास cos 2a, ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन 2a। अब देखो 1 प्लस साइन 2a की फोटो क्या होती है cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट कैंसिल आउट करोगे। चले इसकी फोटो क्या हो जाएगी आपके पास, इसकी फोटो क्या हो जाएगी 1 प्लस cos a प्लस में क्या होगा साइन a का क्या होगा होल स्क्वायर। अब देखो इसकी फोटो cos 2a की फोटो, मैं cos 2a की फोटो यहाँ समझा देता हूँ। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास cos a, और क्या हो जाएगा cos b प्लस में क्या होगा साइन a, एंड क्या हो जाएगा आपके पास साइन b। अब b की जगह क्या लेट करेंगे अपन a, b की जगह क्या लेट करेंगे a। cos 2a की फोटो बनानी है, cos a प्लस b माइंड में आएगा, cos a cos b, सॉरी यहाँ माइनस होगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब b की जगह क्या लेट करोगे आप लोग a, और इस b की जगह क्या लेट करोगे a, तो फॉर्मूला होगा देखो cos a, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस में क्या होगा साइन स्क्वायर a। तो cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो इसकी फोटो क्या हो जाएगी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब देखो अब cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a की फोटो होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो cos a प्लस में क्या आएगा साइन a का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा cos a प्लस में क्या आएगा साइन a, और एक हो जाएगा आपके पास cos a माइनस में क्या होगा साइन a, cos a माइनस में क्या होगा साइन a। एक पावर कैंसिल आउट होगी तो फाइनली आंसर क्या आएगा cos a प्लस में क्या आएगा साइन a अपॉन में क्या आएगा cos a माइनस साइन a, cos a माइनस साइन a। तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसका अगर सॉल्यूशन करोगे तो आंसर क्या आया cos a प्लस साइन a, cos a माइनस साइन a। सोचो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया डिफरेंशियल से लेता हूँ dy बटा dx, और मैंने लिख दिया sin 2x प्लस में क्या लिख दिया मैंने cos 2x, क्वेश्चन आ गया बोलो इसका आंसर क्या आएगा डायरेक्ट 10π/4 प्लस a। अगर आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे डायरेक्ट नहीं, अगर आप साइड में फॉर्मूला शो कर दोगे तो डायरेक्ट नहीं माना जाएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चले अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये देखो स्टेप, सारे स्टेप लिखोगे एक पेज कंप्लीट हो जाएगा। देखो फिर ये आएगा आंसर, फिर इससे ये आएगा, फिर इससे ये आएगा। तो कहने का मतलब अगर इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करोगे तो आंसर क्या आना है 10π/4 प्लस a आएगा। अब देखो 1 प्लस साइन 2a cos 2a, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आ गया 1 प्लस साइन 2a और अपॉन में क्या आ गया cos 2a, तो भी इसका आंसर क्या आएगा। देखो इसको सॉल्व किया मैंने तो भी आंसर क्या आएगा 10π/4 प्लस a। या अगर आ गया cos 2a अपॉन में क्या आ गया 1 माइनस साइन 2a, तो इसका भी आंसर देखो cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, अभी मैंने आपको समझाया था। और 1 माइनस साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा cos a माइनस साइन a का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन 2a ले रहा हूँ। देखो cos 2a का फॉर्मूला क्या होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, उसको एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, और इसका फॉर्मूला ये होगा एक पावर कैंसिल होगी तो फॉर्मूला क्या रह जाएगा cos a प्लस साइन a अपॉन cos a माइनस साइन a। ये आप सेल्फ सॉल्व करोगे, कर लोगे ना। तो ये आप इसका पूरा बायोडाटा आप साइड में लिख लेना ताकि आपको पता रहे कि इसका सॉल्यूशन करने के 10π/4 प्लस a कैसे आया, मैं रफ कर रहा हूँ। अब देखो अब आपके पास क्वेश्चन कितने हुए 7, और इन सब का आंसर क्या आ रहा है 10π/4 प्लस a, 10π/4 प्लस a। तो सबका आंसर क्या आ रहा है 10π/4 प्लस a। तो अब देखें तो 1 प्लस साइन 2a अपॉन 1 माइनस साइन 2a, cos a 2a प्लस 1 cos a 2a माइनस 1 cos a प्लस साइन a cos a माइनस साइन a, 1 प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10a sec 2a प्लस 10 2a, 1 प्लस साइन 2a अपॉन cos 2a अपॉन 1 माइनस साइन 2a, और इक्वल टू 10π/4 प्लस a। तो अब देखो तो इन सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, तो ये आपके पास
1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, tan पाई बाई 4 प्लस है। अब देखो क्वेश्चन के साइन, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्वेश्चन आ गया तो कितने क्वेश्चन बन गए, 7। डिफरेंशियल से आ गए तो कितने क्वेश्चन बन गए, 7। इंटीग्रेशन से आ गए तो कितने क्वेश्चन बन गए आपके, 7। सोचो आप 5 या 6 चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कितने क्वेश्चन क्लियर हुए। बस आपको एक लाइन ही क्लियर करनी है और ये आपको याद नहीं करना है, बस बार बार माइंड के अंदर रिपीट करना। अब सुनना, अगर यहाँ पे प्लस है और प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, यहाँ प्लस, और यहाँ क्या होगा, माइनस, और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, यहाँ क्या होगा, माइनस, यहाँ प्लस, और यहाँ क्या होगा, माइनस, माइनस और प्लस, फाइनली आंसर क्या आएगा, माइनस। अब यहाँ इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई क्या कर दो, इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास क्वेश्चन और 7 हो गए। 7 और 7 कितने क्वेश्चन हो गए, 14, बट उनका आंसर क्या आ रहा है, tan पाई बाई 4, एक में आएगा प्लस और एक में आएगा माइनस। देखो माइनस है तो माइनस आता है और प्लस है तो क्या आएगा, प्लस। क्वेश्चन कितने हो गए, क्योंकि आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये माइंड में फटाक से आंसर आएगा। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन आ गया और इसके आगे इंटीग्रेशन लगा दे, फट दिमाग में आ जाएगा, ओ इसका इंटीग्रेशन क्या, इसका आंसर क्या होगा, पहले इसका सॉल्यूशन क्या होगा, tan पाई बाई 4 माइनस 1, फिर उसका अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो ये आपने इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज अपन ने ओनली फॉर साइन a प्लस बी का फॉर्मूले से अपन कितने फॉर्मूले बना सकते हैं, तो मतलब उनसे आप कितने कनेक्ट कर सकते हो फॉर्मूले। तो आप हमेशा ध्यान दें कि b की जगह a ऐड किया तो वहां पे क्या लिखना है, प्लस माइनस, वहां घोटाले करना है आपको, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, माइनस करो, फिर इससे फॉर्मूले आपस में कनेक्ट करो। इस एक ही टॉपिक से कितने फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। अब आप अपनी नोटबुक के अंदर cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्लियर करोगे, उस cos a प्लस बी की जगह l ऐड करोगे और उससे सारे फॉर्मूले तैयार करोगे। लास्ट इससे कितने रिपीट फॉर्मूले आप 6 7 जो भी आप बना सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्लियर करेंगे और उससे कितने फॉर्मूले बन सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।